गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। दशहरा फेस्टिवल को आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और अपने अंदर जो भी थोड़ी बहुत बुराइयां बची होंगी उसको रावण दहन के साथ ही जला दिया होगा। तो आप लोग एकदम आज से अच्छे इंसान बन गए हैं। थोड़ी बहुत अगर बुराइयां हो तो भी उसे जल्द से जल्द त्याग दीजिए ताकि हमारा देश अच्छे से अच्छा बन सके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा नाम हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट, फिर 90 शब्द प्रति मिनट और फिर 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। आपको फिर बता दें कि आउटलाइंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं स्टेनो हेल्पलाइन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दी गई है। अगर लिंक वर्क नहीं करता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम आपको लिंक रिप्लाई कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल मत भूला करिए। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए गति शक्ति योजना का शुभारंभ करके अपनी उस प्रतिबद्धता को पुनः प्रकट किया कि उनकी सरकार तीव्र विकास के प्रति समर्पित है। प्रधानमंत्री गति शक्ति सरीखी किसी योजना की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि सड़क, बिजली, रेल और एयरपोर्ट आदि से संबंधित परियोजनाओं में अड़ंगा लगने अथवा उनके समय से पूरा न होने की शिकायतें सामने आती ही रहती थीं। बड़ी परियोजनाओं में विलंब से केवल उनकी लागत ही नहीं बढ़ती बल्कि अन्य अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। एक ऐसे समय जब बड़े पैमाने पर बड़ी परियोजनाएं लागू की जा रही हों, तब गतिशक्ति योजना की आवश्यकता और बढ़ गई थी। पैरा। यह योजना कितनी महत्वाकांक्षी है इसका पता इससे चलता है कि इससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति मिलेगी, जो कि इस योजना से संबंधित सभी मंत्रालयों, निवेशकों आदि को जोड़ा जा रहा है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि वह स्थिति नहीं बनेगी जिसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्य प्रगति पर है का बोर्ड टांगे जाने के बावजूद काम तेजी से आगे नहीं बढ़ता। पैरा। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने गतिशक्ति योजना से राज्य सरकारों को भी जोड़ने की पहल की। इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि केंद्रीय परियोजनाओं के मुकाबले राज्य सरकारों की परियोजनाएं कहीं अधिक लेट लतीफ़ी का शिकार होती रहती हैं। उचित यह होगा कि राज्य सरकारें न केवल गतिशक्ति योजना से जुड़ें बल्कि ऐसी कार्य संस्कृति भी विकसित करें जिससे बड़ी परियोजनाओं के साथ छोटी परियोजनाओं को भी समय पर पूरा करने में सफलता मिले। पैरा। ऐसी किसी कार्य संस्कृति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बड़ी परियोजनाओं पर तो शासकों की नज़र रहती है, लेकिन छोटी परियोजनाओं और खासकर शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं समय पर
पूरी हों इसकी सुध नहीं ली जाती। वास्तव में इसी कारण बड़ी परियोजनाओं के आगे बढ़ने के बीच शहरों का बुनियादी ढांचा तेजी से चरमराता हुआ दिखता है। शहरों की छोटी छोटी परियोजनाएं वर्षों तक लंबित रहने से हर तरफ न केवल अव्यवस्था फैलती है बल्कि लोगों को तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि शहरी बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने वाले विभाग अपनी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित सतर्कता का परिचय नहीं देते। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। आई होप आप सब ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और शेयर कर दिया होगा ताकि आपके दोस्त लोग भी डिक्टेशन को लिख सकें और आप भी लिख सकें और मिस्टेक्स अपनी मैच कर सकें कि आप लोगों ने कितनी गलतियां की है, किसने कम और किसने ज़्यादा की है, किसे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और किसे अपनी गलतियों को कम से कम करने की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पिछले साल जब कोरोना विषाणु के संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू किया था तभी से समूची दुनिया में यह खौफ कायम है कि इससे बचाव का अचूक उपाय क्या होगा। शुरुआती दौर में इसकी रोकथाम के लिए पूर्णबंदी से लेकर लोगों को हर स्तर पर सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया गया। तभी से कुछ खास तय दवाओं, चिकित्सीय देखभाल और इसकी संक्रमण की चपेट में आने से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइज़र, आपसी दूरी बरतने आदि एहतियातों के साथ हर जगह लोग इसका सामना कर रहे हैं। पैरा। सरकारें अपने स्तर पर हर संभव कदम उठा रही हैं। इन उपायों की वजह से काफ़ी हद तक इसका सामना करने और इसके असर को सीमित करने के हालात बन रहे हैं, लेकिन अब भी यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना विषाणु का खतरा टल गया है। खास तौर पर पिछले कुछ महीनों से शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसियां और सरकारें लगातार इस बात की चेतावनी जारी कर रही हैं कि दूसरी लहर में व्यापक नुकसान पहुंचाने के बाद अभी राहत के दिन भले दिख रहे हैं, पर कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसका खतरा सबसे ज़्यादा बच्चों के सिर पर मंडरा रहा है। पैरा। स्वाभाविक ही दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अनेक देशों की शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसियां और सरकारें इस कोशिश में हैं कि कैसे बच्चों को भी इस महामारी से बचाया जाए। हालांकि सबसे पहले बुजुर्गों और फिर युवाओं के लिए स्वीकृत टीकों के जरिए हमारे देश की व्यापक आबादी को इस महामारी से सुरक्षा के दायरे में लाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब तक बच्चों की शरीर संरचना के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित और सेहत के अनुकूल टीके तैयार करने में ठोस कामयाबी नहीं मिली है। पैरा। यूँ दुनिया के कुछ देशों ने एक स्तर तक कुछ टीकों के परीक्षण की इजाज़त दी है
और एहतियात के साथ सीमित स्तर पर टीकाकरण चल भी रहा है, लेकिन उनके संतुष्ट करने वाले परिणामों को लेकर चिकित्सा जगत अभी अध्ययन के दौर में है। इस क्रम में भारत में भी बच्चों का टीका लगाने के लिए सावधानी के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को आई खबर के मुताबिक भारत का केंद्रीय औषधि प्राधिकरण भी 2 से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों को कुछ शर्तों के साथ कोवैक्सीन टीका लगाने के लिए एक निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया में है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने साफ किया कि अभी इस पर काम चल रहा है और विशेषज्ञों के निर्णय लेने के बाद टीके को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। पैरा दरअसल शुरुआत के बाद से कोरोना विषाणु के संक्रमण और असर का जो स्वरूप रहा है, उसके मद्देनज़र यह कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में यह कैसी शक्ल लेगा। तीसरी लहर की आशंका अब भी लगातार बनी हुई है और इसमें सबसे ज़्यादा डर बच्चों के ही प्रभावित होने का है। दूसरी लहर के कहर के बाद अब तक विषाणु के फैलाव की रफ्तार कुछ धीमी देखी जा रही है, तो यह राहत की बात ज़रूर है, मगर इससे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि लोग इससे सुरक्षित हो गए हैं। यूँ देश भर में टीकाकरण अपनी गति से चल रहा है और इस मामले में अब तक की उपलब्धि को संतोषजनक कहा जा सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बुज़ुर्गों और युवाओं के साथ साथ बच्चों और किशोरों को भी कोरोना के संक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी सब पर है। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त। तो अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की, जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम होता है जो रिसेंटली सभी लोग उसी की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए गतिशक्ति योजना का शुभारंभ करके अपनी उस प्रतिबद्धता को पुनः प्रकट किया कि उनकी सरकार तीव्र विकास के लिए प्रति समर्पित है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति सरीखी किसी योजना की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि सड़क, बिजली, रेल और एयरपोर्ट आदि से संबंधित परियोजनाओं में अड़ंगा लगने अथवा उनके समय से पूरा न होने की शिकायतें सामने आती ही रहती हैं। बड़ी परियोजनाओं में विलंब से केवल उनकी लागत ही नहीं बढ़ती, बल्कि अन्य अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। एक ऐसे समय जब बड़े पैमाने पर बड़ी परियोजनाएं लागू की जा रही हों, तब गतिशक्ति योजना की आवश्यकता और बढ़ गई थी। पैरा। यह योजना कितनी महत्वाकांक्षी है, इसका पता इससे चलता है कि इससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए
कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति मिलेगी। चूँकि इस योजना से संबंधित सभी मंत्रालयों, निवेशकों आदि को जोड़ा जा रहा है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि वह स्थिति नहीं बनेगी, जिसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्य प्रगति पर है का बोर्ड टांगे जाने के बावजूद काम तेजी से आगे नहीं बढ़ता। पैरा यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने गतिशक्ति योजना से राज्य सरकारों को भी जोड़ने की पहल की। इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि केंद्रीय परियोजनाओं के मुकाबले राज्य सरकारों की परियोजनाएं कहीं अधिक लेट लतीफ़ी का शिकार होती रहती हैं। उचित यह होगा कि राज्य सरकारें न केवल गतिशक्ति योजना से जुड़ें, बल्कि ऐसी कार्य संस्कृति भी विकसित करें जिससे बड़ी परियोजनाओं के साथ छोटी परियोजनाओं को भी समय पर पूरा करने में सफलता मिले। पैरा ऐसी किसी कार्य संस्कृति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बड़ी परियोजनाओं पर तो शासकों की नज़र रहती है, लेकिन छोटी परियोजनाओं और खासकर शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं समय पर पूरी हों, इसकी सुध नहीं ली जाती। वास्तव में इसी कारण बड़ी परियोजनाओं के आगे बढ़ते के बीच शहरों का बुनियादी ढांचा तेजी से चरमराता हुआ दिखाता है। शहरों की छोटी छोटी परियोजनाएं वर्षों तक लंबित रहने से हर तरफ न केवल अव्यवस्था फैलती है, बल्कि लोगों को तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि शहरी बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने वाले विभाग अपनी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित सतर्कता का परिचय नहीं देते। पैरा पिछले साल जब कोरोना विषाणु के संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू किया था, तभी से समूची दुनिया में यह खौफ कायम है कि इससे बचाव का अचूक उपाय क्या होगा। शुरुआती दौर में इसकी रोकथाम के लिए पूर्णबंदी से लेकर लोगों को हर स्तर पर सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया गया। तभी से कुछ खास तय दवाओं, चिकित्सीय देखभाल और इसकी संक्रमण की चपेट में आने से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइज़र, आपसी दूरी बरतने आदि एहतियातों के साथ हर जगह लोग इसका सामना कर रहे हैं। पैरा सरकारें अपने स्तर पर हर संभव कदम उठा रही हैं। इन उपायों की वजह से काफ़ी हद तक इसका सामना करने और इसके असर को सीमित करने के हालात बन रहे हैं, लेकिन अब भी यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना विषाणु का खतरा टल गया है। खास तौर पर पिछले कुछ महीनों से शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसियां और सरकारें लगातार इस बात की चेतावनी जारी कर रही हैं कि दूसरी लहर में व्यापक नुकसान पहुंचाने के बाद अभी राहत के दिन भले दिख रहे हैं, पर कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसका खतरा सबसे ज़्यादा बच्चों के सिर पर मंडरा रहा है। पैरा स्वाभाविक ही दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अनेक देशों की शीर्ष स्वास्थ्य एजेंसियां और सरकारें इस कोशिश में हैं कि कैसे बच्चों को भी इस महामारी से बचाया जाए। हालांकि सबसे पहले बुजुर्गों और फिर युवाओं के लिए स्वीकृत टीकों के जरिए हमारे देश की व्यापक आबादी को इस महामारी से सुरक्षा के दायरे में लाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब तक बच्चों की शरीर संरचना के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित और सेहत के अनुकूल टीके तैयार करने में
ठोस कामयाबी नहीं मिली है। पैरा यूँ दुनिया के कुछ देशों ने एक स्तर तक कुछ टीकों के परीक्षण की इजाज़त दी है और एहतियात के साथ सीमित स्तर पर टीकाकरण चल रहा है, लेकिन उनके संतुष्ट करने वाले परिणामों को लेकर चिकित्सा जगत अभी अध्ययन के दौर में है। इस क्रम में भारत में भी बच्चों को टीका लगाने के लिए सावधानी के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलवार को आई खबर के मुताबिक भारत का केंद्रीय औषधि प्राधिकरण भी 2 से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों को कुछ शर्तों के साथ कोवैक्सीन टीका लगाने के लिए एक निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया में है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने साफ किया कि अभी इस पर काम चल रहा है और विशेषज्ञों के निर्णय लेने के बाद टीके को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। दरअसल शुरुआत के बाद से कोरोना विषाणु के संक्रमण और असर का जो स्वरूप रहा है, उसके मद्देनज़र यह कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में यह कैसी शक्ल लेगा। तीसरी लहर की आशंका अब भी लगातार बनी हुई है और इसमें सबसे ज़्यादा डर बच्चों के ही प्रभावित होने का है। दूसरी लहर के कहर के बाद अब तक विषाणु के फैलाव की रफ्तार कुछ धीमी देखी जा रही है, तो यह राहत की बात ज़रूर है, मगर इससे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि लोग इससे सुरक्षित हो गए हैं। यूँ देश भर में टीकाकरण अपनी गति से चल रहा है और इस मामले में अब तक की उपलब्धि को संतोषजनक कहा जा सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बुज़ुर्गों और युवाओं के साथ साथ बच्चों और किशोरों को भी कोरोना के संक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी सब पर है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी कि हमने फिर से रिपोर्टर का बैच स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हम स्टार्ट करें रिपोर्टर का बैच, तो फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ें ताकि इसे और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके और तैयारी आपकी बहुत अच्छे तरीके से हो सके फॉर स्पेशल बैच ऑफ विधानसभा रिपोर्टर। अगर रिपोर्टर की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे वो 5 मिनट्स हो या फिर 10 मिनट, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उसकी बहुत ही कम फीस रखी गई है और एक अलग से बैच बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। और यहाँ पे हमने मंजूरी को मजदूरी बोल दिया था। एक्चुअली क्या है ना, ज़्यादा देर तक जागने से नींद आने लगती है, तो कोई कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, बट आप लोग बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हैं और आप लोग बहुत 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 प्यारे हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और सदैव खुश रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।